ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद की प्रथम 5 कथाओं का भावपूर्ण वर्णन शास्त्रों के अनुसार सुनेंगे। ये कथा भक्ति, धैर्य और भगवान की कृपा का अद्भुत प्रकाश है। पहली कथा राजा युधिष्ठिर का प्रश्न और देवर्षि नारद का उत्तर। राजसूय यज्ञ के बाद जब पांडवों ने अनेक लीलाओं को देखा तो राजा युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा कि भगवान सबके प्रति समान हैं, फिर भी असुरों का नाश और देवताओं की रक्षा क्यों करते हैं? क्या भगवान किसी से द्वेष करते हैं? देवर्षि नारद ने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। जीव अपने कर्मों और अपने भावों के अनुसार फल प्राप्त करता है। भगवान तो केवल प्रेम और भक्ति से बंधते हैं। जो उनका विरोध करता है वह भी अंततः उनका ही स्मरण करता है और उसी स्मरण से मुक्ति का मार्ग पाता है। इस प्रकार कथा का प्रारंभ होता है और हमें समझ आता है कि भगवान न्याय और करुणा दोनों के स्वरूप हैं। दूसरी कथा हिरण्यकशिपु का घोर तप। हिरण्याक्ष के वध के बाद उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोध से भर उठा। उसने निश्चय किया कि वह भगवान से प्रतिशोध लेगा। उसने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वह एक पैर पर खड़ा रहा। उसका शरीर अस्थियों का ढांचा बन गया। उसके तप से तीनों लोग कांप उठे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि वो किसी मनुष्य या पशु से न मरे, दिन में न मरे न रात में, अंदर न बाहर, अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान को पाकर उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण भी निषिद्ध कर दिया। तीसरी कथा प्रहलाद का जन्म और दिव्य संस्कार। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी तब देवताओं ने उसे बंदी बना लिया। उसी समय देवर्षि नारद ने उसे अपने आश्रम में आश्रय दिया और भगवान की कथा सुनाई। गर्भ में स्थित बालक प्रहलाद ने उन दिव्य उपदेशों को आत्मसात कर लिया। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वो जन्म से ही शांत, करुणामय और भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था। उसके मुख से सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप होता था। ये देखकर समस्त लोग आश्चर्य करते थे। चौथी कथा प्रहलाद की भक्ति शिक्षा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को असुर गुरुओं के पास राजनीति और दैत्य धर्म सीखने भेजा, किंतु प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को भगवान की भक्ति का उपदेश देना आरंभ कर दिया। वो कहता था कि मानव जीवन दुर्लभ है, इसे विषय भोग में नष्ट मत करो। बाल्यावस्था से ही भगवान की भक्ति आरंभ करनी चाहिए। भगवान हर हृदय में विराजमान हैं। उन्हें पाने के लिए केवल निष्कपट प्रेम चाहिए। उसके इन वचनों से असुर बालक भी प्रभावित हो गए और वे भी हरि भक्ति में लगने लगे। पांचवी कथा हिरण्यकशिपु का क्रोध और प्रहलाद की अटल श्रद्धा। जब हिरण्यकशिपु को ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र विष्णु भक्त है तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार से समझाया, डराया और दंड दिया। विष पिलाया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, सर्पों के बीच डाला गया, ऊंचे पर्वत से गिराया गया, किंतु हर बार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। वो कहता था कि पिताजी भगवान सर्वत्र हैं, वे मेरे हृदय में भी हैं और इस स्तंभ में भी हैं। यहीं तक आज की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भय से नहीं डिगती। जब हृदय में भगवान का नाम बस जाता है तब संसार की कोई शक्ति भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आगे की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे भगवान नृसिंह स्तंभ से प्रकट होते हैं और भक्त की लाज रखते हैं। यदि आपको ये पावन कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो तो सनातन भक्ति वाणी को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस भक्ति संदेश को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। जय श्री हरि। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। श्री विष्णु सहस्र नाम माइनस पूर्ण सूची। विश्वम विष्णु, वषट्कारः भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकृत भूतभृत, भावः भूतात्मा, भूत भावनः पूतात्मा, परमात्मा, मुक्ताना परमागते, अव्ययः पुरुषः, साक्षी, क्षेत्रज्ञ, अक्षरः, योगः योगविदानेता, प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंहवपुः, श्रीमान, केशवः, पुरुषोत्तमः, सर्वः, शर्वः, शिवः, स्थाणुः, भूतादेः, निधिरव्ययः, संभवः, भावनः, भर्ता, प्रभवः, प्रभु, ईश्वरः, स्वयंभूः, शंभुः,
आदित्यः पुष्कराक्षः महास्वनः अनादिनिधनः धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयः ऋषिकेशः पद्मनाभः अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुः त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतः त्रिककुब्धां पवित्रं मंगलं परम ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः प्रजापते हिरण्यगर्भः भूगर्भः माधवः मधुसूदनः ईश्वरः विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमः दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिः आत्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरः व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिः अच्युतः वृषाकपेः अमयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसु वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रः बहुशिराः बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणु वरारोह महात्पाः सर्वगः सर्वविद्भानु विश्वक्सेनः जनार्दनः वेदः वेदविद अव्यंगः वेदांगः वेदवित् कवि लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रः चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघः विजयः जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रः वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमः यमः वेद्यः वैद्यः सदायोगी वीरः माधवः मधुः अतीन्द्रियः महामायः महोत्साहः महाबलः महाबुद्धिः महावीर्यः महाशक्तिः महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् महादृधृक् महेश्वासः महीभर्ता श्रीनिवासः सतागतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दः गोविदापतिः मरीचिः दमनः हंसः सुपर्णः भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक् सिंह संधाता संधिमान् स्थिरः अजः दुर्मर्षणः शास्ता विश्वात्मा सुरारिः गुरुः गुरुतमः धाम सत्यः सत्यपराक्रमः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरः दक्षः विश्रामः विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजम् अव्ययम् अर्थः अनर्थः महाकोशः महाभोगः
महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्ठः अभू धर्मयूपः महामखः नक्षत्रनेमे नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञः इज्यः महेज्य क्रतुः सत्रम सतागतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञः ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरः जित्क्रोधः वीरबाहुः विदारणः स्वापनः स्ववशः व्यापी नैकात्मा नैकर्मकृत् वत्सरः वत्सलः वत्सी रत्नगर्भः धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत् धर्मी सत् क्षरम् अक्षरम् अविज्ञातः सहस्रांशु विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमे सत्वस्थ सिंह भूतमहेश्वरः आदिदेवः महादेवः देवेशः देवभृद्गुरु उत्तरः गोपतिः गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृत् भोक्ता कपीन्द्रः भूरिदक्षिणः सोमपः अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयः जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतापतेः जीवः विनयितासाक्षी मुकुन्दः अमितविक्रमः सर्वसम्पदः सर्वसम्पन्नः सर्वलोकाधिपः सर्वलोकनायकः सर्वकर्मकृत् सर्वज्ञः सर्वात्मा सर्वेश्वरः सर्वलोकनाथः सर्वसिद्धिदः सर्वमङ्गलप्रदः सर्वभूतनाथः सर्वभूतहितैषी सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी सर्वभूतज्ञः सर्ववित् सर्वभूतद्रष्टा सर्वात्मनः सर्वलोकशरणः सर्वलोकपालः सर्वभूताधिपः सर्वदेववन्द्यः सर्वसत्यसम्पन्नः सर्वज्ञानसम्पन्नः सर्वभूतवन्द्यः सर्वमित्रः सर्ववैभववान् सर्वलोकप्रियः सर्वकामदः सर्वपापहरः सर्वसुखप्रदः सर्वशास्त्रज्ञः सर्वस्मृतिपरिग्रहः सर्वभूतश्रेष्ठः सर्वलोकमङ्गलः सर्वभूतसंसारः सर्वलोकसङ्कल्पकः सर्वशक्तिप्रदः सर्वसिद्धिवन्तः सर्वधर्मपालः सर्वधर्मनिर्णायकः सर्वभूतस्नेही सर्वलोकप्रवर्तकः सर्वव्याप्यः सर्वज्ञः सर्वभूतात्मा सर्वभूतनायकः सर्वभूतशक्तिधरः सर्वभूतसंरक्षकः सर्वलोकनिधि सर्वलोकशक्तिमान् सर्वभूतपालः सर्वलोकप्रियः सर्वलोकसुखप्रदः सर्वलोकहितकारी सर्वलोकभृत् सर्वलोकविवर्जनकरः सर्वलोकमङ्गलप्रदः सर्वलोकप्रभुः सर्वलोकहितप्रदः सर्वलोकधामधिपः सर्वलोकनायकः सर्वलोकाधिपः सर्वलोकसंसारनाथः सर्वलोकसम्पदः सर्वलोकश्रेष्ठः सर्वलोकमङ्गलप्रदः सर्वलोकभक्तप्रियः सर्वलोकहितभृत् सर्वलोकसिद्धिदः सर्वलोकनाथः सर्वलोकसम्पन्नः सर्वलोकमङ्गलकारी सर्वलोकसुखदः सर्वलोकहितकारी सर्वलोकप्रियः सर्वलोकसिद्धिदः सर्वलोकनाथः सर्वलोकभक्तवत्सलः सर्वलोकसुरक्षितः सर्वलोकधामप्रधानः सर्वलोकसुखप्रदः सर्वलोकमङ्गलकारी सर्वलोकप्रियः सर्वलोकसम्पन्नः सर्वलोकनाथः सर्वलोकसिद्धिदः सर्वलोकहितकारी सर्वलोकसुखप्रदः सर्वलोकप्रियः सर्वलोकमङ्गलप्रदः सर्वलोकनाथः सर्वलोकसम्पन्नः
सर्वलोक सुखप्रदः, सर्वलोक सिद्धिदः, सर्वलोक मंगलकारी, सर्वलोक सुखप्रदः, सर्वलोक प्रियः, सर्वलोकनाथ, सर्वलोक संपन्ना, सर्वलोक सुखप्रदः, सर्वलोक सिद्धिदः, सर्वलोक मंगलकारी, सर्वलोक सुखप्रदः, सर्वलोक प्रियः। विष्णु सहस्रनाम महिमा और लाभ। विष्णु सहस्रनाम अर्थात भगवान श्री विष्णु के 1000 नाम संसार के सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्तोत्रों में से एक है। इस स्तोत्र का जप और स्मरण करने से व्यक्ति के जीवन में अनेक आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस सहस्रनाम का नियमित पाठ करता है उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसका पाठ करने से मन की शांति, बुद्धि की प्रगल्भता, भय और दुखों से मुक्ति और जीवन में समृद्धि व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महात्माओं और पुराणों में लिखा है कि इस सहस्रनाम का एक बार पाठ करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी आत्मा भगवान के सानिध्य में निवास करती है। इसे करने वाला व्यक्ति हमेशा धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर स्थिर रहता है। लाभ। आध्यात्मिक लाभ। हृदय में शांति और प्रेम का विकास, भगवान की प्राप्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर। मानसिक लाभ। मानसिक शक्ति, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि। सामाजिक लाभ। परिवार और समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और समृद्धि। सर्वरोग नाशक। शारीरिक और मानसिक रोगों में राहत, जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा। भय और संकट निवारण। किसी भी प्रकार के भय, शत्रुता और संकट से रक्षा। सर्व सिद्धि की प्राप्ति। जीवन के सभी कार्य सिद्ध हों, संपन्नता और सफलता प्राप्त हो। शास्त्रों में विशेष उल्लेख है कि रात्रि में या प्रातः काल में सहस्रनाम का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। यदि संभव हो तो नित्य 108 नामों का जप या पूरे 1000 नामों का पाठ अत्यंत फलदायी है। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि वो इसे अपने हृदय से श्रद्धापूर्वक जपे और जीवन में भगवान विष्णु की कृपा, रक्षा और मार्गदर्शन का अनुभव करे। अतः विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्य और भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। यह पाठ हर प्रकार के संकट और पाप से मुक्ति दिलाता है और आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम मार्ग है। विष्णु सहस्रनाम पाठ की सावधानियां और नियम। विष्णु सहस्रनाम का पाठ अत्यंत पवित्र और दिव्य है। इसे पढ़ते समय भक्त को कुछ विशेष सावधानियां और नियम पालन करने चाहिए ताकि पाठ का पूर्ण फल, भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। साफ सुथरा स्थान और मन। पाठ करते समय स्थान शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। भक्त का मन भी शुद्ध, शांत और भक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। अशांति, क्रोध या झगड़े का मन लेकर पाठ करने से फल अधूरा होता है। सावधानी पूर्वक उच्चारण। प्रत्येक नाम को सही उच्चारण और श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए। यदि संभव हो तो संस्कृत शुद्धता का पालन करें। गलत उच्चारण से पाठ का आध्यात्मिक प्रभाव कम हो सकता है। उचित समय। पाठ का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल या रात्रि होता है। विशेष रूप से नित्य 108 नाम या पूरे 1000 नामों का पाठ करने का समय भक्त के जीवन में शांति, शक्ति और समृद्धि लाता है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता। पाठ के समय सही आसन में बैठें। शरीर स्थिर और आरामदायक हो। मानसिक ध्यान केवल भगवान पर केंद्रित होना चाहिए। विचलन या बातों में ध्यान बटाना पाठ के प्रभाव को कम कर देता है। भक्ति और श्रद्धा। पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हृदय से भक्ति और प्रेम होना आवश्यक है। हर नाम का स्मरण करते समय भगवान की कृपा का अनुभव करें। सर्वसाधारण नियम। पाठ के पहले और बाद में ओम नमः भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करें। भोजन या दान करने से पहले पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि पाठ के समय किसी शब्द का अर्थ समझ में आए तो उसका भाव भी ध्यान में रखें। विशेष फल। यदि इन सावधानियों और नियमों के साथ पाठ किया जाए तो सभी पापों का नाश और जीवन में शांति का अनुभव होता है। भय, संकट और शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। भक्त का हृदय भगवान के प्रेम और भक्ति से पूर्ण हो जाता है। जीवन में समृद्धि, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति होती है। भावनात्मक उपसंहार। प्रिय भक्तों, विष्णु सहस्रनाम का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति और प्रेम का संपूर्ण अनुभव है। इसे श्रद्धा, भक्ति और सही विधि से करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान की कृपा उसके जीवन पर सदा बनी रहती है। श्री गणेशाय नमः। जय माता की, जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय साधकों, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
आज हम शास्त्रों में वर्णित दिव्य नारायण कवच का पाठ अर्थ सहित सुनेंगे। यह कवच श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंध में वर्णित है, जिसे धारण कर इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। अब श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए दिव्य नारायण कवच। श्रीशुक उवाच राजन देवासुर संग्रामे देवानां दानवैः सह विष्णुना सहिता देवा विजयं प्राप्तुमर्हति। अर्थ, हे राजन, जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ तब भगवान विष्णु की शरण लेने से देवताओं को विजय प्राप्त हुई। अब कवच का मुख्य मंत्र ओम नमो नारायणाय। अर्थ, मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो समस्त संसार के पालन करता और रक्षक हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थ, मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, जो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है और सबके आधार हैं। जल में मां रक्षतु मत्स्य रूपधारी भगवान। अर्थ, जल में भगवान मत्स्य अवतार मेरी रक्षा करें। स्थले मां रक्षतु वामन देव। अर्थ, भूमि पर भगवान वामन मेरी रक्षा करें। दुर्गेशु मां रक्षतु नरसिंह भगवान। अर्थ, कठिन परिस्थितियों और संकटों में भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करें। वनांतरे मां रक्षतु रामचंद्र। अर्थ, वन और निर्जन स्थानों में भगवान राम मेरी रक्षा करें। सर्वतः मां रक्षतु श्री कृष्ण। अर्थ, हर दिशा और हर समय भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करें। मेरे प्रिय साधकों, नारायण कवच का भाव ये है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों को स्मरण करके स्वयं को उनके संरक्षण में सौंप दें। जब मन पूर्ण श्रद्धा से ये कवच धारण करता है, तब अदृश्य रूप से दिव्य सुरक्षा हमारे चारों ओर स्थापित हो जाती है। इस कवच का नित्य पाठ करने से भय दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे प्यारे साधकों, अगर आपको प्रभु की ये महिमा और ये दिव्य नारायण कवच हृदय से पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। भक्ति की इस धारा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम रोज इसी तरह दिव्य ग्रंथों के ज्ञान की चर्चा कर सकें। अगले भाग में हम नारायण कवच के शेष श्लोक और उनके गूढ़ रहस्य जानेंगे। हरिओम तत्सत। क्या आप चाहेंगे कि मैं नारायण कवच के अगले भाग के श्लोकों की व्याख्या की तैयारी शुरू करूं? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णित दिव्य नारायण कवच का मूल संस्कृत पाठ अर्थ सहित सुनेंगे। श्रीशुक उवाच राजन्निदं भगवतः नारायणस्य कवचम शृणु यथा तद्वर्णयामि ते। अर्थ, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब आप भगवान नारायण के दिव्य कवच को सुनिए, जिसे मैं आपको विस्तार से कहता हूँ। विश्वरूप उवाच धौतांग्री पाणिराचम्य सपवित्र उदंग मुखः कृत्स्वांग करन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। अर्थ, विश्वरूप बोले, जो साधक अपने हाथ पैर धोकर आचमन करके पवित्र होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठता है और मंत्रों से अंगन्यास करता है, वह शुद्ध होकर इस कवच का पाठ करे। नारायण परो देवो नारायण परः स्मृतिः नारायण परम ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। अर्थ, नारायण ही परम देव हैं, स्मरण भी नारायण का है, ब्रह्म भी नारायण ही हैं। ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार है। अब अंग रक्षा श्लोक। ओम हरिर्विदध्यात् मम सर्वरक्षाम न्यास्यांघ्रि पादादि शरीर संस्थः। अर्थ, भगवान हरि मेरे समस्त शरीर की रक्षा करें, पांव से लेकर सिर तक। जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्ति यादो गणाना पतिरव्यानः। अर्थ, जल में अविनाशी मत्स्य भगवान मेरी रक्षा करें। स्थलेषु मायावतु वामनो व्यात त्रिविक्रमः खे अवतु विश्वरूपः। अर्थ, भूमि पर वामन देव रक्षा करें, आकाश में त्रिविक्रम भगवान रक्षा करें। दुर्गेषु अटव्याजी मुखादिषु प्रभो पायान नृसिंहो असुरयूथ पारे। अर्थ, कठिन स्थानों और संकटों में असुरों का विनाश करने वाले नृसिंह भगवान रक्षा करें। रामो द्रिविक्रमार्चितो धन्वी वनांतरेषु अवतु लक्ष्मणाग्रजः। अर्थ, वन और निर्जन स्थानों में धनुषधारी श्री राम मेरी रक्षा करें, इत्यादि। यहाँ से आगे पूरा कवच अत्यंत विस्तृत है, जिसमें दिशाओं की रक्षा, अस्त्र शस्त्र की रक्षा, काल की रक्षा, मन बुद्धि की रक्षा और अंत में फलश्रुति आती है। अब आगे का भाग मैं अगले संदेश में दूंगा, ताकि शुद्धता और क्रम बना रहे। विश्वरूप उवाच मां केशवो गदया प्रातर्व्याद गोविंद आसंगव मात्तवेणु नारायणः प्राण उदात्त शक्तिः मध्यान्दिने विष्णुररीन्द्र पाणिः। अर्थ,
प्रातःकाल गदा धारण करने वाले केशव मेरी रक्षा करें। संगव काल में वेणु धारण करने वाले गोविंद रक्षा करें। पूर्वाह्न में नारायण रक्षा करें। मध्याह्न में चक्रधारी विष्णु रक्षा करें। मधुसूदनो मां सायं त्रिधामा अवतु माधवो माम। दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको अवतु पद्मनाभः। अर्थ, अपराह्न में मधुसूदन रक्षा करें। संध्या समय माधव रक्षा करें। रात्रि के प्रारंभ में ऋषिकेश रक्षा करें। अर्धरात्रि में पद्मनाभ रक्षा करें। श्रीवत्सधामा परिरक्षतु मां। चक्रायुधः प्रातरणादिदेवः। दामोदरः संध्य समयेषु पातु। विश्वेश्वरः सर्वदिशो अव्यात्। अर्थ, श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान मेरी रक्षा करें। चक्रधारी भगवान सब दिशाओं में रक्षा करें। दामोदर संध्या में रक्षा करें। विश्वेश्वर सर्व दिशाओं में रक्षा करें। पूर्वे मां पातु जनार्दनः। दक्षिणे पातु पद्मनाभः। पश्चिमे पातु गोविंदः। उत्तरे पातु माधवः। अर्थ, पूर्व दिशा में जनार्दन रक्षा करें। दक्षिण दिशा में पद्मनाभ रक्षा करें। पश्चिम में गोविंद रक्षा करें। उत्तर में माधव रक्षा करें। ऊर्ध्वं विष्णुः सदा पातु। अधस्तात् त्रिविक्रमः। सर्वतः पातु मां नित्यं। नारायणः परः प्रभुः। अर्थ, ऊपर विष्णु रक्षा करें। नीचे त्रिविक्रम रक्षा करें। चारों ओर नारायण मेरी रक्षा करें। हे साधकों, यह कवच केवल शब्द नहीं है, ये आत्मसमर्पण की भावना है। जब हम समय, दिशा, अवस्था और परिस्थिति के अनुसार भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, तब जीवन में अदृश्य सुरक्षा स्थापित होती है। श्लोक। सुदर्शनम भगवतः प्रियता में सदा प्रभो। दह दह शत्रून् मम सर्वान् पावक सन्निभ। अर्थ, हे भगवान का सुदर्शन चक्र, आप सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें। आप अग्नि के समान मेरे सभी शत्रुओं और बाधाओं को जला दें। श्लोक। त्वं यज्ञभुक् त्रैलोक्यनाथः। दैत्य दर्प निवारणः। रक्ष रक्ष मां नित्यं। विष्णोः चक्रते। अर्थ, हे त्रैलोक्यनाथ के दिव्य चक्र, आप दैत्यों के अभिमान को नष्ट करने वाले हैं। आप प्रतिदिन मेरी रक्षा करें। हे विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। भाव। यहाँ साधक भगवान के सुदर्शन चक्र को आह्वान करता है। ये केवल बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि अहंकार, भय, नकारात्मक विचार और अदृश्य बाधाओं को नष्ट करने की प्रार्थना है। भागवान यही पूर्ण होता है। स्वनिर्घोषः भूत प्रेत पिशाचादीन विद्रावयतु में भयम। अर्थ, भगवान का पांचजन्य शंख अपने भीषण नाद से भूत प्रेत पिशाच और सभी भयकारी शक्तियों को दूर करे और मेरे भय का नाश करे। श्लोक। कौमोदकी गदा देवी दैत्य दर्प निषुदिनी मम सर्वान विघ्न संघान भिन्द्यात् शक्ति समन्विता। अर्थ, भगवान की कौमोदकी गदा जो दैत्यों के अभिमान को चूर करने वाली है, वह मेरे जीवन के सभी विघ्नों को नष्ट करे। भाव। यहाँ साधक भगवान के शंख और गदा को केवल अस्त्र नहीं मानता, बल्कि उन्हें दिव्य शक्ति का प्रतीक समझकर आह्वान करता है। शंख का नाद अज्ञान को हटाता है। गदा अहंकार और बाधाओं को तोड़ती है। भाग 2 यही पूर्ण होता है। नंदकं खड्गम व्यग्रम दैत्याना भयवर्धनम छिंदी छिंदी ममाशेषान दुर्विचारान दुरात्मनः। अर्थ, भगवान का नंदक नामक दिव्य खड्ग जो दैत्यों के लिए भयकारक है, वह मेरे समस्त दुर्विचारों और दुष्प्रवृत्तियों को काट डाले। श्लोक। शार्ंग धन्वा हरिः पातु शर्वर्ष प्रवर्षकः शत्रु सैन्य विनाशाय मम चित्तम दृढ़ं कुरु। अर्थ, शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान हरि जो बाणों की वर्षा करते हैं, वे मेरे बाहरी और भीतरी शत्रुओं का नाश करें और मेरे मन को दृढ़ बनाएं। भाव। यहाँ खड्ग अज्ञान को काटने का प्रतीक है।
धनुष और बाण एकाग्रता और लक्ष्य साधने की शक्ति का प्रतीक हैं। साधक प्रार्थना करता है कि भगवान उसके भीतर के शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट करें। भाग 3 यहीं पूर्ण होता है। श्लोक कवचमे हरिः पातु दिव्य तेजः समन्वितम् अभेद्यम सर्वशस्त्राणां दैत्य दर्प निवारणम। अर्थ, भगवान हरि का दिव्य कवच जो तेज से युक्त और अभेद्य है, वो मेरी रक्षा करे और सभी शस्त्रों तथा दुष्ट शक्तियों से बचाए। श्लोक श्रीवत्स चिन्नम हृदि पातु कौस्तुभो प्रभो वनमाला सदा रक्षेत सर्वमंगलदायिनी। अर्थ, भगवान के हृदय का श्रीवत्स चिन्ह मेरी रक्षा करे, कौस्तुभ मणि मुझे दिव्य संरक्षण दे, भगवान की वनमाला सदैव मंगल प्रदान करे। भाव, यहाँ कवच केवल बाहरी सुरक्षा नहीं है, यह ईश्वर के तेज का आह्वान है। श्रीवत्स भगवान की कृपा का प्रतीक है, कौस्तुभ मणि आत्मचेतना का प्रतीक है, वनमाला भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। भाग 4 यहीं पूर्ण होता है। अगले भाग 5 में दैत्य विनाश प्रार्थना, आंतरिक शत्रुओं का शमन और कवच की गहन आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन आएगा। श्लोक गरुड़ध्वजः प्रभु पातु विषभूत भयापः नाशयत वाशु में दोषान सर्पदंष्ट्रा भयम हरः। अर्थ, गरुड़ ध्वज धारण करने वाले प्रभु जो विष और भय का नाश करते हैं, वे मेरे समस्त दोषों का शीघ्र नाश करें और सर्प तथा विष से उत्पन्न भय को दूर करें। श्लोक नृसिंहो में सदा पातु दुर्गमेशु भयावहे भिन्द्यात अंतर्हित ग्रंथें काम क्रोधादि संभवाम। अर्थ, भगवान नरसिंह जो भयानक परिस्थितियों में रक्षा करते हैं, वे मेरे हृदय की गांठों को काट दें जो काम, क्रोध और अन्य विकारों से उत्पन्न होती हैं। भाव, यहाँ गरुड़ ध्वज विष्णु की विजय शक्ति का प्रतीक है। विष केवल बाहरी नहीं, भीतर का ईर्ष्या और द्वेष भी है। नरसिंह केवल बाहरी शत्रु नहीं, भीतर के अहंकार का भी विनाश करते हैं। भाग 5 यहीं पूर्ण होता है। अगले भाग 6 में मन, बुद्धि और प्राणों की रक्षा और दिव्य नाम स्मरण का गूढ़ महत्व आएगा। भाग 6 श्लोक मनः पातु ऋषिकेशः बुद्धिं पातु जनार्दनः प्राणान् पातु हरिर्नाम सर्वापद्भ्यो विमोचयेत्। अर्थ, ऋषिकेश मेरे मन की रक्षा करें, जनार्दन मेरी बुद्धि की रक्षा करें, भगवान का नाम मेरे प्राणों की रक्षा करे और मुझे सभी आपत्तियों से मुक्त करे। भाव, यहाँ साधक समझता है कि सबसे बड़ा युद्ध भीतर है। मन और बुद्धि सुरक्षित हों तो जीवन सुरक्षित है। भाग 7 श्लोक चक्षुंषि पातु माधवः श्रोत्रे पातु त्रिविक्रमः जिह्वा पातु दामोदरः वक्त्रम विष्णुः सदावतु। अर्थ, माधव मेरी आंखों की रक्षा करें, त्रिविक्रम मेरे कानों की रक्षा करें, दामोदर मेरी जिह्वा की रक्षा करें, विष्णु मेरे मुख की रक्षा करें। भाव, आंखें गलत न देखें, कान गलत न सुने, जिह्वा असत्य न बोले, यही वास्तविक कवच है। भाग 8 श्लोक हृदयं पातु नारायणः नाभिं पातु पद्मनाभः कटिं पातु श्रीधरः सर्वांगम में सदावतु। अर्थ, नारायण मेरे हृदय की रक्षा करें, पद्मनाभ मेरी नाभि की रक्षा करें, श्रीधर मेरी कटी की रक्षा करें, भगवान मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। भाव, जब साधक संपूर्ण शरीर और चेतना को भगवान को समर्पित करता है, तभी वास्तविक नारायण कवच पूर्ण होता है। भाग 6, 7, 8 यहीं पूर्ण होते हैं। अगले भाग 9 से हम कवच की फलश्रुति और उसके प्रभाव का वर्णन प्रारंभ। भाग 9 आंतरिक शत्रुओं का वास्तविक अर्थ। नारायण कवच में बार बार शत्रु विनाश की प्रार्थना आती है, परंतु साधक के लिए सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही वास्तविक दैत्य हैं। जब हम भगवान से रक्षा मांगते हैं तो वास्तव में हम अपनी ही दुर्बलताओं से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे होते हैं। भाग 10 सुदर्शन चक्र का गूढ़ अर्थ। सुदर्शन का अर्थ है शुभ दृष्टि। जब हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो संसार बदल जाता है।
सुदर्शन चक्र केवल अस्त्र नहीं, वह विवेक है जो भ्रम को काट देता है। जब साधक विवेकपूर्ण दृष्टि प्राप्त करता है तभी वास्तविक सुरक्षा मिलती है। भाग 11 शंख ध्वनि का आध्यात्मिक रहस्य। शंख का नाद ओंकार का प्रतीक है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो भीतर की नकारात्मक तरंगें शांत होती हैं। शंख ध्वनि भय को दूर करती है, क्योंकि वो हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमारे साथ हैं। भाग 9, 10, 11 यहीं पूर्ण होते हैं। अगले भाग 12, 13, 14 में गदा, धनुष और कवच के प्रतीकात्मक अर्थ को गहराई से समझेंगे। भाग 12 कौमुद की गदा का आध्यात्मिक अर्थ। भगवान की गदा केवल युद्ध का अस्त्र नहीं है, गदा स्थिर शक्ति का प्रतीक है। जब जीवन में भ्रम और कमजोरी आती है तब दिव्य गदा हमें आंतरिक मजबूती देती है। गदा अहंकार को तोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग धर्म के लिए हो, अभिमान के लिए नहीं। भाग 13 शार्ंग धनुष का गूढ़ संकेत। धनुष एकाग्रता का प्रतीक है। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, बाण नहीं छोड़ा जाता। नारायण कवच हमें सिखाता है कि जीवन में लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति हो। जब लक्ष्य भगवान हो तो भटकाव समाप्त हो जाता है। धनुष हमें धैर्य और संयम सिखाता है। भाग 14 दिव्य कवच का वास्तविक स्वरूप। सच्चा कवच लोहे का नहीं होता, वह विश्वास का होता है। जब साधक पूर्ण श्रद्धा से भगवान को अपना रक्षक मान लेता है तो अदृश्य रूप से उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। भय वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। जहां नारायण का स्मरण है वहां निर्भयता है। भाग 12, 13, 14 यहीं पूर्ण होते हैं। अगले भाग 15, 16, 17 में गरुड़ ध्वज, नरसिंह शक्ति और हृदय रक्षा के गहरे अर्थ जानेंगे। भाग 15 गरुड़ ध्वज का रहस्य। भगवान विष्णु का ध्वज गरुड़ है। गरुड़ विष पर विजय का प्रतीक है। विष केवल सर्प का नहीं होता। ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मक सोच ये भी विष हैं। जब साधक भगवान को स्मरण करता है तो यह आंतरिक विष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भाग 16 नरसिंह शक्ति का गूढ़ अर्थ। नरसिंह अवतार अचानक प्रकट हुए थे। ये हमें सिखाता है कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान अप्रत्याशित रूप से रक्षा करते हैं। नरसिंह शक्ति भय को जड़ से उखाड़ देती है। भय का कारण असुरक्षा है, विश्वास उसका समाधान है। भाग 17 हृदय रक्षा का वास्तविक अर्थ। नारायण कवच में हृदय की रक्षा की प्रार्थना आती है। हृदय भावनाओं का स्थान है। यदि हृदय शुद्ध है तो जीवन शुद्ध है। द्वेष रहित हृदय ही भगवान का निवास स्थान बनता है। भाग 18 नाम स्मरण ही सर्वोच्च कवच। अंततः सबसे बड़ा कवच भगवान का नाम है। जब हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं तो वह ध्वनि हमारे चारों ओर आध्यात्मिक सुरक्षा का मंडल बना देती है। नाम में ही शक्ति है, नाम में ही शांति है, नाम में ही मुक्ति है। भाग 15, 16, 17, 18 यहीं पूर्ण होते हैं। अगले भाग 19, 20, 21, 22 में मन, बुद्धि, प्राण और आत्मबल की रक्षा का गहरा चिंतन करेंगे। भाग 19 मन की रक्षा। मन चंचल है, यही मित्र है, यही शत्रु। जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है तो वही सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। नारायण कवच हमें मन को भक्ति में स्थिर करना सिखाता है। भाग 20 बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि यदि स्वार्थ में फंस जाए तो पतन होता है, यदि बुद्धि धर्म में लगे तो उत्थान होता है। भगवान से प्रार्थना है, मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि बना दो। भाग 21 प्राणों की सुरक्षा। प्राण ऊर्जा है। जब हम जप और ध्यान करते हैं तो प्राण शक्ति शुद्ध होती है। शुद्ध प्राण से भय दूर होता है। भाग 22 आत्मबल का जागरण। सच्ची सुरक्षा बाहरी नहीं, भीतर की शक्ति है। आत्मबल तब जागता है जब हम स्वयं को ईश्वर का अंश मानते हैं। नारायण कवच आत्मविश्वास का भी स्तोत्र है। भाग 23 दिशा रक्षा का गहरा संकेत। चारों दिशाओं की रक्षा का अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलन। सुख में भी भगवान, दुख में भी भगवान। जब हर दिशा में नारायण है तो भटकाव समाप्त हो जाता है। भाग 24 काल से रक्षा समय सबसे शक्तिशाली है। नारायण कवच हमें याद दिलाता है कि भगवान काल से भी परे हैं। जो काल से परे का आश्रय लेता है वह समय के भय से मुक्त हो जाता है। भाग 25 पूर्ण समर्पण का कवच। अंततः कवच का सार है समर्पण। जब साधक कहता है हे प्रभु मैं आपका हूं, तब चिंता समाप्त हो जाती है। जहां समर्पण है वहां शांति है, वहां निर्भयता है। भाग 19 से 25 यहीं पूर्ण होते हैं। अगले भाग
26 से 32 में कवच की फलश्रुति, आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन परिवर्तन की अनुभूति का चिंतन करेंगे। भाग 26 कवच की फलश्रुति का आरंभ। शास्त्र कहते हैं कि जो श्रद्धा से दिव्य कवच का स्मरण करता है उसके जीवन में अदृश्य संरक्षण स्थापित होता है। फलश्रुति केवल चमत्कार की बात नहीं करती, वो आंतरिक परिवर्तन की बात करती है। भाग 27 भय का वास्तविक अंत। भय तब तक रहता है जब तक हम स्वयं को अकेला मानते हैं। जब हृदय में यह भाव आ जाए कि नारायण मेरे साथ हैं, तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। भाग 28 नकारात्मक ऊर्जा का शमन। नारायण स्मरण से मन की अशुद्ध तरंगें शांत होती हैं। क्रोध की अग्नि ठंडी होती है, चिंता का धुआं छंटता है और भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है। भाग 29 विश्वास ही वास्तविक कवच। कवच का सार है विश्वास। यदि विश्वास अटल है तो परिस्थितियां डिगा नहीं सकती। विश्वास ही आत्मा की ढाल है। भाग 30 संकट में स्मरण। सुख में स्मरण सरल है, पर संकट में स्मरण ही सच्ची साधना है। नारायण कवच हमें कठिन समय में भी जप करना सिखाता है। भाग 35 अंतर्मन की शांति। जब मन, बुद्धि और हृदय भगवान को समर्पित हो जाएं, तो भीतर एक गहरी शांति स्थापित होती है। ये शांति ही वास्तविक विजय है। भाग 26 से 35 यहीं पूर्ण होते हैं। अगले भाग 36 से 45 में कवच की गहन साधना, ध्यान विधि और आध्यात्मिक जागरण का चिंतन करेंगे। भाग 35 अंतर्मन की शांति। जब मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां उतना प्रभाव नहीं डालती। नारायण कवच हमें भीतर की शांति का अनुभव कराता है। भाग 36 ध्यान की शक्ति। कवच का पाठ केवल शब्द नहीं, यह ध्यान की अवस्था है। जब हम हर नाम के साथ भगवान का स्वरूप ध्यान में लाते हैं तो चेतना ऊंची उठती है। भाग 37 श्वास और नाम का संबंध। यदि जप को श्वास से जोड़ दिया जाए तो साधना गहरी हो जाती है। श्वास भीतर जाए तो ओम, बाहर आए तो नारायण। यह अभ्यास मन को स्थिर करता है। भाग 38 वर्तमान में स्थित होना। नारायण स्मरण हमें वर्तमान क्षण में लाता है। भूत का पछतावा और भविष्य की चिंता कम होने लगती है। वर्तमान ही ईश्वर का द्वार है। भाग 39 आत्मिक जागरण। जब साधक नियमित कवच का चिंतन करता है तो भीतर आत्मिक जागरण प्रारंभ होता है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होने लगता है। भाग 40 धैर्य का विकास। कवच का अर्थ है स्थिरता। संकट में घबराने के बजाय धैर्य रखना ही आध्यात्मिक परिपक्वता है। भाग 41 सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार। जब हम ईश्वर स्मरण करते हैं तो हमारी ऊर्जा बदलती है। हमारे आसपास भी सकारात्मक वातावरण बनने लगता है। भाग 42 कृतज्ञता की भावना। कवच का एक गहरा संदेश है, कृतज्ञ बनो। जब हम भगवान को धन्यवाद देते हैं तो जीवन में संतोष बढ़ता है। भाग 43 सेवा का महत्व। सच्ची सुरक्षा सेवा में है। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भाग 44 नियमितता का प्रभाव। एक दिन का जप नहीं, नियमित साधना ही फल देती है। नारायण कवच का सतत स्मरण धीरे धीरे चित्त को शुद्ध करता है। भाग 45 पूर्ण विश्वास की अवस्था। अंततः साधक उस अवस्था में पहुंचता है जहां वो निडर हो जाता है, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की योजना का भाग है। भाग 35 से 45 यहीं पूर्ण होते हैं। भाग 46 आत्मसमर्पण की गहराई। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अहंकार छोड़ देना। जब हम कहते हैं हे प्रभु सब आपका है, तभी सच्ची शांति आती है। भाग 47 करुणा का कवच। जो हृदय करुणामय है वो सुरक्षित है। दूसरों के दुख को समझना आत्मा को कोमल बनाता है। भाग 48 क्षमा की शक्ति। क्षमा सबसे बड़ा संरक्षण है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। नारायण कवच हमें क्षमा करना सिखाता है। भाग 49 अहंकार का विसर्जन। अहंकार ही असली असुर है। जब तक मैं और मेरा का भाव है तब तक भय है। अहंकार हटते ही निर्भयता आती है। भाग 50 श्रद्धा का विकास। श्रद्धा बिना साधना अधूरी है। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। भाग 51 सत्संग का महत्व। सत्संग मन को ऊंचा उठाता है। सत्संग में नाम स्मरण सरल हो जाता है। सच्चा कवच अच्छे संग में ही मजबूत होता है। भाग 52 वैराग्य की शुरुआत। वैराग्य का अर्थ संसार त्याग नहीं, अत्यधिक आसक्ति का त्याग है। जब आसक्ति कम होती है तो भय भी कम होता है। भाग 53 आत्मिक आनंद। भगवान स्मरण से जो आनंद मिलता है वो बाहरी सुख से अलग है। वह स्थायी है, वही वास्तविक सुरक्षा है। भाग 54 प्रेम का विस्तार।
जब हृदय में प्रेम बढ़ता है तो द्वेष स्वतः घटता है। प्रेम ही दिव्य कवच है जो सबको जोड़ता है। भाग 55 निर्भय जीवन नारायण कवच का अंतिम लक्ष्य है निर्भयता। जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है वो परिस्थिति से नहीं डरता। वो जानता है जो होगा वो मंगल के लिए होगा। भाग 46 से 55 यहीं पूर्ण होते हैं। अगले भाग 56 से 65 में आध्यात्मिक परिपक्वता, धर्मनिष्ठ जीवन और अंतर्मुक्ति का चिंतन करेंगे। भाग 56 आध्यात्मिक परिपक्वता साधना का उद्देश्य केवल समस्या समाधान नहीं है। साधना हमें परिपक्व बनाती है। जब प्रतिक्रिया के स्थान पर धैर्य आता है तो समझिए कवच भीतर सक्रिय है। भाग 57 धर्मनिष्ठ जीवन नारायण कवच हमें धर्म का स्मरण कराता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, सत्य, करुणा और न्याय से जीवन जीना है। भाग 58 संकल्प की शक्ति। जब साधक प्रतिदिन जप का संकल्प लेता है तो मन धीरे धीरे स्थिर होता है। संकल्प ही साधना की रीढ़ है। भाग 59 इंद्रियों का संयम। इंद्रियां बाहर की ओर भागती हैं। कवच का अभ्यास उन्हें संतुलित करता है। संयम से ही शांति आती है। भाग 60 कर्म और ईश्वरार्पण। जब हम हर कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं तो चिंता कम हो जाती है। फल की चिंता घटती है और मन हल्का रहता है। भाग 61 अंतर्मुक्ति। सच्ची मुक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की आसक्ति से मिलती है। नारायण स्मरण से भीतर की गांठें खुलती हैं। भाग 62 संतोष का उदय। जो कुछ मिला है उसके लिए कृतज्ञ होना मन को स्थिर करता है। संतोष ही समृद्धि है। भाग 63 साहस का जागरण। भक्ति कायरता नहीं है, भक्ति साहस देती है। जब भगवान पर भरोसा हो तो कठिन निर्णय भी सरल हो जाते हैं। भाग 64 प्रेम और अनुशासन। प्रेम के साथ अनुशासन आवश्यक है। नियमित जप, नियमित ध्यान, यही आध्यात्मिक अनुशासन है। भाग 65 अंतिम लक्ष्य की झलक। नारायण कवच का उद्देश्य केवल रक्षा नहीं, आत्मा को उसके परम स्रोत से जोड़ना है। जब यह अनुभव होने लगे कि मैं ईश्वर का अंश हूं, तभी कवच पूर्ण होता है। भाग 56 से 65 यहीं पूर्ण होते हैं। अगले भाग 66 से 75 में पूर्ण समर्पण, दिव्य अनुभूति और कवच के समापन चिंतन को समझेंगे। भाग 66 पूर्ण समर्पण। जब साधक ये अनुभव कर लेता है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से है, तब समर्पण सहज हो जाता है। समर्पण में भय समाप्त होता है। भाग 67 दिव्य संरक्षण का अनुभव। नारायण कवच केवल शब्द नहीं, ये अनुभूति है कि हम अकेले नहीं हैं। हर परिस्थिति में भगवान का हाथ हमारे साथ है। भाग 68 चित्त की शुद्धि। नियमित जप और चिंतन से मन की अशुद्धियां धीरे धीरे दूर होती हैं। शुद्ध चित्त में ही ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। भाग 69 वाणी की पवित्रता। जब हम नाम जपते हैं तो हमारी वाणी भी पवित्र होती है। कठोर शब्द कम होते हैं, मधुरता बढ़ती है। भाग 70 संकट में स्थिरता। सच्चा कवच वही है जो कठिन समय में भी मन को स्थिर रखे। भक्ति से यह स्थिरता आती है। भाग 71 विश्वास की दृढ़ता। बार बार नाम स्मरण करने से विश्वास गहराता है। विश्वास ही आध्यात्मिक शक्ति है। भाग 72 आंतरिक प्रकाश। जब भीतर अंधकार कम होता है तो आत्मा का प्रकाश दिखने लगता है। यह प्रकाश मार्गदर्शक बनता है। भाग 73 भय का लय। जहाँ भगवान का स्मरण है वहाँ भय का स्थान नहीं। भक्ति से मन निर्भय बनता है। भाग 74 दिव्य आनंद की स्थिरता। क्षणिक सुख चला जाता है पर भगवान का स्मरण स्थायी आनंद देता है। यही आध्यात्मिक संपत्ति है। भाग 75 समापन की तैयारी। अब साधक उस अवस्था के निकट है जहाँ कवच का सार स्पष्ट हो जाता है। ईश्वर में विश्वास, साधना में नियमितता और जीवन में करुणा। भाग 66 से 75 यहीं पूर्ण होते हैं। अगले भाग 76 से 80 में पूर्ण निष्कर्ष और अंतिम आध्यात्मिक संदेश प्रस्तुत करेंगे। भाग 76 आत्मबोध की अवस्था। जब साधक निरंतर स्मरण में स्थित रहता है तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगता है। वह समझता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश है। भाग 77 एकत्व का अनुभव। भक्ति की पराकाष्ठा में भेद की भावना कम हो जाती है। साधक को हर प्राणी में भगवान का अंश दिखाई देने लगता है। भाग 78 कर्म में योग। अब जीवन का हर कार्य पूजा बन जाता है। चलना, बोलना, सेवा करना सब ईश्वर अर्पण हो जाता है। यही सच्चा कर्मयोग है। भाग 79 शांति की पूर्णता। जब मन में विश्वास, प्रेम और समर्पण स्थिर हो जाते हैं तो गहरी शांति स्थापित होती है। ये शांति बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। भाग 80 अंतिम संदेश। नारायण कवच का सार यही है। विश्वास रखो, नाम स्मरण करो, धर्मपूर्वक जीवन जियो और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। यही वास्तविक कवच है।
यही सच्ची सुरक्षा है, यही आत्मिक मुक्ति का मार्ग है। भाग 76 से 80 के साथ नारायण कवच भावार्थ श्रृंखला पूर्ण होती है। यदि ये श्रृंखला आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अन्य भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। कमेंट में लिखिए जय श्री हरि।